भक्ति का स्वरूप क्या है। सबसे पहले आज समाज में हम भक्ति के स्वरूप को नहीं जानते कि भक्ति क्या है। तो भक्ति का लेवल बहुत ऊंचा है। कई बार हम यह सोच लेते हैं कि मंदिर में बैठ करके धूप को जला देना यह भक्ति है। हम कई बार ऐसा विचार कर लेते कि हाथ में पुष्प लेकर के और ठाकुर के चरणों में चढ़ा देना यह भक्ति है। हम सुदूर किसी मंदिर में जाकर के और हम प्रसाद लेकर के भेंट कर दें, क्या ये भक्ति है? आचार्यों ने कहा नहीं, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति के साधन हैं, ये भक्ति नहीं है। तो फिर भक्ति क्या है? तो भक्ति वो है इन साधनों के माध्यम से बार बार मंदिर जाकर के दर्शन करने से, पुष्प चढ़ाने से, धूप दिखाने से, प्रसाद भोग लगाने से, इन तमाम साधनों का प्रयोग करते ठाकुर की कृपा से ठाकुर जब हमारे हृदय में आकर के विराजित हो जाएं और उस ठाकुर के बिना हम एक क्षण भी न रह पाएं। यदि हम घर में कोई कार्य भी कर रहे हैं तो बिना ठाकुर के नाम के बिना वह कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। यदि हम घर में बैठ करके झाड़ू भी लगा रहे हैं तो हम भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं, अपने इष्ट के नाम का स्मरण कर रहे हैं। जब उस तरह की भावनाएं जब मन में उत्पन्न हो जाए तो समझना भक्ति आपके हृदय में स्फुरित होने लगी है, उदित होने लगी है, भक्ति का संचार आपके हृदय में बढ़ गया है। तो भक्ति वो है जो भक्त को भगवान के बिना एक पल भी न रहने दे, वही तो भक्ति है। तो हम संसार में ये तमाम साधन जो करते हैं उस भक्ति के लिए करते हैं, और वो जब भक्ति आ जाए तो हमारा जीवन श्रेयस्कर हो जाता है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हमारा जीवन कल्याणमय बन जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंदों में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन मंगलमयी कथा का वर्णन महर्षि वेदव्यास जी ने किया है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम 6 अध्यायों में पद्म पुराण में भागवत महापुराण का महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस भागवत महापुराण में महात्म्य की आवश्यकता क्या है? हम श्रीमद् भागवत महापुराण को कैसे सुने, क्यों सुने, किस लिए सुने, यह श्रीमद् भागवत क्या है, इन तमाम स्वरूपों को बताने के लिए पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में इसके महत्व का प्रतिपादन किया गया है। उन महत्व के प्रतिपादन के क्रम में सबसे पहले महर्षि वेदव्यास भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं और भगवान के कार्य का वर्णन करते हैं कि भगवान कैसे हैं, स्वभाव कैसा है और करते क्या है। कोई व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर हो लेकिन कदाचित उसका स्वभाव अच्छा नहीं भी हो सकता है। देखने में सुंदर तो है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है, और जब स्वभाव अच्छा नहीं है तो कर्म की तो कोई बात ही नहीं। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भगवान के स्वरूप, भगवान के कार्य और भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, भगवान के स्वभाव का प्रतिपादन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि देखो, जिस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने जा रहे हो, जिस ठाकुर के अनंत लीलाओं को आप श्रवण करेंगे, वह भगवान राशेश्वर, भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र वह कैसे हैं? तो सबसे पहले कहा कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान जो है सच्चिदानंद रूप हैं। अब सच्चिदानंद रूप क्या है? तो वेदांत में इसके बहुत बड़े वर्णन है, लेकिन सामान्यतया भगवान का जो स्वरूप है वह सत्य स्वरूप है। भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। भगवान का जो स्वरूप है वह चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। सत्य स्वरूप क्या होता है? सत्य क्या है? तो सत्य जो है, जो तीनों कालों में एक जैसा हो, परिवर्तन नहीं। ऐसा नहीं कि आज कुछ था, कल कुछ और हो गया, परसों कुछ और हो जाएगा। जो तीनों कालों में एक जैसा हो, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो, वह सत्य स्वरूप है। तो सत्य चित आनंद ये परमात्मा के स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान करते क्या है भाई? भगवान का स्वरूप तो बहुत अच्छा है, तो इतने अच्छे स्वरूप लेकर के ठाकुर कुछ तो करते होंगे। कहा कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पत्ति के हेतु हैं। भगवान कारण है इस संसार के उत्पत्ति के। हम और आप इस पृथ्वी पर हैं तो उसके कारण भगवान है। भगवान स्वयं रूप से परिवर्तित हो जाते हैं और भगवान स्वयं बनाते भी हैं। इसलिए वेदांत में भगवान को उभय निमित्तोपादान कारण कहते हैं कि भगवान कर्ता भी हैं और भगवान कारण भी हैं। भगवान की जब इच्छा होती है तो भगवान संकल्प करते हैं, और भगवान संकल्प करते ही एक से अनेक रूपों में परिणित हो जाते हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम जब आप पढ़ते होंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम में एक भगवान का नाम आता है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो भगवान के एक रूप नहीं है, अनंत सामर्थ्यवान ठाकुर हैं। इसलिए वह भगवान एक से अनेक रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान की अनंत सामर्थ्यवान का परिचायक है। तो भगवान संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पत्ति आदि के हेतु भगवान ही हैं। अच्छा, भगवान इतने अच्छे कार्य करते हैं तो ठाकुर का स्वभाव कैसा है? क्या कठोर तो स्वभाव नहीं है। शरण में जो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं आए हुए उनके शरण में लोगों का परित्याग कर दें, कहीं ऐसे कठोर तो नहीं है। आचार्य कहते हैं कि नहीं नहीं, ठाकुर का स्वभाव ऐसा है ही नहीं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का स्वरूप बड़ा विलक्षण स्वरूप है। कह रहे हैं कि एक बार भी जीव भगवान की सन्निधि में चला जाता है तो भगवान करते क्या है? तापत्रय विनाशाय, उसके जीवन के तीनों प्रकार के ताप को नष्ट कर देते हैं। एक प्रकार के ताप को नहीं, जीवन में तीन प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और ये आध्यात्मिक है। ये तीन ताप हैं और तीनों तापों को ठाकुर अपने भक्तों के इन तमाम तापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान के चरणों में कदाचित कोई अपराध भी हो जाए और जाकर के भगवान के चरणों में लेट करके क्षमा मांग लो, तो भगवान का स्वभाव ऐसा है कि भगवान तुरंत आए हुए शरण में अपने भक्त को अभय दान प्रदान कर देते हैं। ठाकुर ने क्या किया, इसका कोई प्रमाण है कि भगवान किसी अपराधी को क्षमा कर दिए हों? कहते हैं अनंत अपराध है। अनंत अपराध किया हुआ व्यक्ति भगवान के चरणों में आ जाए
इंद्रपुत्र जयंत चरण में चोंच मार करके माता जानकी को वो चला गया। अंत में वो ठाकुर के चरणों में आया और ठाकुर ने कहा कोई बात नहीं, मेरी शरण में आ गया तू लौट करके, अब जा तुम्हें मैं अभय दान कर देता हूं, तुम्हें निर्भय कर देता हूं, तुम्हारे अनंत अपराधों को क्षमा कर देता हूं। ये हमारे ठाकुर सर्वेश्वर का स्वरूप है, ये मेरे ठाकुर वृंदावन बिहारी का स्वरूप है कि व्यक्ति से जाने या अनजाने में कोई अपराध बन जाए और जाकर के ठाकुर के चरणों में लेट करके कह दे कि प्रभु मुझसे ये अपराध बन गया, ठाकुर मैं यह दास आपका है और आपकी चरणों में आ गया है, आप इस दास के अपराध को क्षमा कर दें। ठाकुर सद्य ही अविलंब ही अपने भक्तों के अपराधों को नष्ट कर देते हैं और ठाकुर उन्हें हृदयंगम कर लेते हैं। यह हमारे ठाकुर का स्वभाव है। इसलिए ऐसा स्वभाव होने के कारण ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की।